नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सोलन की भी दिखाएंगे। और सोलन शहर के में इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट सोलन शहर पे छाया हुआ है तो वह है पानी का। हालांकि ज़िला में जमकर मेघ बरस रहे हैं, जमकर बारिश सोलन में हो रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से सोलन में जो पानी का संकट था, जो पानी का संकट छाया हुआ था, अब वो महासंकट में तब्दील हो चुका है। कल भी पानी की आपूर्ति पूरे शहर में नहीं हुई थी और आज भी संभावना बिल्कुल कम नज़र आ रही है कि आज भी आपूर्ति पानी की होगी या नहीं, क्योंकि गिरी और अश्विनी पूरी तरह से इस वक्त ठप योजनाएं चली हुई है और लोगों को भारी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। स्थितियां ये होगी है, या तो बारिश होगी तो बारिश का पानी लोग अपने घरों में भरेंगे, या फिर टैंकरों के माध्यम से लोग अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं। और यही कारण है कि सोलन की सड़कों पर टैंकर एम्बुलेंस की तरह दौड़ रहे हैं इधर उधर, क्योंकि लगातार लोगों के जितने भी टैंकर मालिक है, पानी के टैंकरों की जो सप्लाई टैंकरों के माध्यम से जो पानी की सप्लाई करते हैं, उन्हें दनदनाते हुए फ़ोन लोगों के आ रहे हैं। पानी की डिमांड इस वक्त बहुत अधिक है। हैरानी इस बात की है कि सोलन शहर में 2 विभागों के ऊपर पानी की जिम्मेवारी है। एक जल शक्ति विभाग है, क्योंकि पानी की जो लिफ्टिंग का काम है वो जल शक्ति विभाग के ऊपर है, और डिस्ट्रीब्यूशन नगर निगम के ऊपर है। नगर निगम के हाथ बिल्कुल खड़े हैं। वजह है कि जल शक्ति विभाग से उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, और जल शक्ति विभाग जिन एरिया में स्वयं पानी डिस्ट्रीब्यूट करता है, शहर के उन एरिया में भी भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो इस तरह की स्थितियां हैं सोलन शहर में। इस वक्त महाजल संकट गहराया हुआ है, लोग हाहाकार पानी के लिए मचा हुआ है। और हैरानी इस बात की है कि कल स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक होती है। वहां पर जल शक्ति विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे, लेकिन किसी भी गैर सरकारी सदस्य ने सोलन शहर में पानी की समस्या को लेकर एक भी सवाल वहाँ पर नहीं पूछा। वहाँ पर शहर के नेता भी बैठे हुए थे जो ये पानी की दिक्कतों का इस वक्त वो भी सामना कर रहे हैं, लेकिन शहर में जिस तरह का विकराल संकट गहराया हुआ है पानी को लेकर, एक भी सवाल वहाँ पर अधिकारियों से नहीं पूछा गया कि क्या वजह है। कि उच्च अधिकारी भी बैठे हैं, जूनियर अधिकारी भी वहाँ हैं। जूनियर अधिकारी को मौके पर भी भेजा जा सकता था कि गिरी पेयजल योजना को पानी की लिफ्टिंग शुरू करवाई जाए किसी तरह से, ताकि लोगों को थोड़ी सी सुविधाओं का जो इतनी त्राहिमाम पानी के लिए मचा हुआ है उससे थोड़ी राहत मिले, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और यही वजह है कि सोलन शहर के लोगों को बड़ी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। जिन एरिया में पिछले कल पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, आज उन एरिया में पानी भेजा जाना था, लेकिन आज भी लग नहीं रहा कि जल आपूर्ति होगी, क्योंकि गिरी और अश्विनी पेयजल योजनाएं इस वक्त बंद चली हुई है। और गिरी के बारे में तो बताया जा रहा कि गिरी कल पूरे तरह से उफान पर थी, और जो जल शक्ति विभाग का पहली स्टेज का जो रॉ वाटर की का जो पहली स्टेज नदी के अंदर होती है, जहाँ से कच्चे पानी की लिफ्टिंग की जाती है, और उसके बाद उस पानी को जल शक्ति विभाग के टैंकों तक स्टोरेज टैंकों में पहुंचाया जाता है। वहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, वहाँ पर पीने योग्य पानी को बनाया जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेज का रॉ वाटर की जो फर्स्ट स्टेज नदी के अंदर थी, तो वो पूरी तरह से जलमग्न थी, पानी उस पर बह रहा था, डूबी हुई थी। तो उसकी वजह से बताया जा रहा कि वहाँ पर जो पंप लगाए गए हैं उनमें किसी प्रकार की दिक्कत आ गई है, और जब तक गिरी का पानी जल स्तर कम नहीं होगा तो तब तक उस मशीनरी को ठीक करने का काम भी नहीं होगा। तो यही वजह है कि आज भी लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और सोलन शहर में यदि हम बात करें तो 7 से
7 से 8 दिन हो चुके हैं जब पानी की आपूर्ति नहीं हुई है, 7 से 8 दिनों तक। और ऐसा लग रहा है कि इस बार तो पूरा रिकॉर्ड ही टूट जाएगा कि जब 10-10 दिनों तक भी शहर में लोगों को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जिस तरह से धरातल पर इस वक्त काम पानी की आपूर्ति को लेकर हो रहा है, तो उससे लग नहीं रहा कि आने वाले 2-3 दिनों तक भी यह दिक्कत दूर होने वाली है। लेकिन बहुत बड़ा जल संकट इस वक्त सोलन शहर में गहराया हुआ है और टैंकरों के माध्यम से अब पानी की आपूर्ति लोग अपने, ऐसा नहीं कि टैंकरों के माध्यम से या जल शक्ति विभाग या फिर नगर निगम द्वारा पानी की आपूर्ति की जा रही है, बल्कि लोग अपने स्तर पर ही टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। महंगे दामों पर पानी खरीदने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हैं और हैरान हैं कि ऐसा क्या वजह है कि जब भी बरसात सोलन में होती है तो सबसे बड़ी चिंता परेशानी लोगों को यही होती है कि आज बारिश हुई है, अब कल शहर में पानी नहीं आएगा। क्योंकि जब भी बारिश हुई तो जल शक्ति विभाग का एक ही रोना होता है कि गिरी नदी में गाद आ गई है और उसकी वजह से अब पानी की लिफ्टिंग नहीं होगी। तो पिछले 10 दिनों से पहले ही यह समस्या विकराल बनी हुई थी, लगातार लोग इससे परेशान थे। शहर में 5 से 6 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही थी, जल संकट गहराया हुआ था। लेकिन पिछले 2 दिनों में जिस तरह की बारिश जिला सोलन में हुई है, सोलन शहर में हुई है, तो उससे वो समस्या और विकराल हो चुकी है। जो जल संकट था अब महाजल संकट में वो तब्दील हो चुका है और लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं। यह तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं चंबा घाट चौक की है, चंबा घाट का एरिया, जहां पर सबसे अधिक लोग पानी की समस्या से दो चार होते हैं। क्योंकि यहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार मैसेज लोगों को आ रहे हैं कि आज उनके घरों में पानी की आपूर्ति होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद नगर निगम द्वारा उन मैसेजों को डिलीट किया जा रहा है क्योंकि पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर चंबा घाट क्षेत्र में कई एरिया ऐसे हो गए हैं जहाँ पर अभी तक 8 दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हुई है और आने वाले 1-2 दिनों तक भी लग नहीं रहा है कि शहर को पानी मिलेगा। जिस तरह से जल शक्ति विभाग द्वारा मौके पर काम किया जा रहा है और क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से यह समस्या, चाहे गर्मियों का मौसम हो चाहे बरसात का मौसम हो, सोलन में हमेशा ही लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब पहले अश्विनी योजना से ही पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन वर्ष 2010 में गिरी नदी के गिरी पेयजल योजना के बनने के बाद लग रहा था कि शायद अब सोलन शहर में लोगों को जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक स्थितियां वैसी ही बनी हुई है जैसे वर्ष 2010 से पहले के हालात थे। लोग आज भी पानी की समस्या से यहाँ पर जूझ रहे हैं क्योंकि गिरी नदी का पानी सोलन शहर के अलावा 118 अन्य गांव को भी, सोलन और कसौली निर्वाचन क्षेत्र के गांव तक जाता है। लेकिन गांव में भी पानी पूरा नहीं हो रहा है और ना ही गिरी नदी सोलन की ज़रूरतों को पूरा कर पा रही है। हालांकि दावे यह किए जा रहे थे कि अब पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी, और जिस तरह के सरकार ने आदेश दिया कि जल शक्ति विभाग द्वारा ही किया जाएगा, तो जल शक्ति विभाग अपने क्षेत्रों में पानी की पूरा देने में नाकाम है। तो अब उनके पास जब शहर भी आ जाएगा तो लग रहा है कि शहर में आने वाले दिनों में समस्या और अधिक बढ़ेगी। जिस तरह से जल शक्ति विभाग का कामकाज सोलन में चला हुआ है, तो उससे लग नहीं रहा है कि आने वाले दिनों में भी इस समस्या का कोई समाधान निकलने वाला है। नगर निगम को लेकर भले ही सवाल कई खड़े किए जाते हैं, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नगर निगम के पास है, लेकिन आम लोग पार्षदों के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों पर दबाव बनाने में कामयाब जरूर रहते थे कि पानी उनके क्षेत्र में नहीं आ रहा है तो चलो कैसे ना कैसे थोड़ा ही सही पानी मिल जाता था। लेकिन जब यह जल शक्ति विभाग के पास डिस्ट्रीब्यूशन का काम चले जाएगा तो आम लोग पार्षदों के माध्यम से अधिकारियों के ऊपर, जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के ऊपर उस तरह का दबाव नहीं बना पाएंगे जिस तरह का दबाव वो नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर बनाते थे। तो सोलन शहर में भारी जल संकट इस वक्त गहराया हुआ है। महाजल संकट की संज्ञा हम देंगे। 2 दिनों से पानी की लिफ्टिंग बिल्कुल बंद चली हुई है और 2 दिन हो गए 2 दिनों से पूरे शहर में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है और हालात ये हो चुके हैं कि लोगों को 8 से 10 दिनों तक, 7 से 8 दिन हो गए कि उनके घरों में अभी तक पानी नहीं आया है।
बिल्कुल जी, थर्ड आई से हमारे साथ विशाल वर्मा जी जुड़े हैं। देश आज़ाद हो गया लेकिन पानी की कमी से आज़ादी नहीं मिली है और कम से कम सोलन को तो ऐसा ही लग रहा है। सोलन शहर के तो हालात, चाहे गिरी पहले अश्विनी पेयजल योजना होती थी जब सिंगल, तो तब भी यही समस्या थी। जब गिरी का बनी तो तब भी यही समस्या है। बाद में पर्कुलेशन टैंक वहाँ पर बनाए गए और दावे किए गए कि अब इनके बनने के बाद समस्या का स्थायी हल निकल जाएगा। बरसात के दिनों में पानी की जो आपूर्ति होगी वो जारी रहेगी, क्योंकि पूर्व भाजपा सरकार के समय में पर्कुलेशन टैंक वहाँ पर बने थे, तो भाजपा नेताओं द्वारा दावे किए जा रहे थे। और स्थितियां ये देखिए कि पानी को लेकर अब भाजपा के लोग भी पिछले दिनों उन्होंने जल शक्ति विभाग के कार्यालय के बाहर आंदोलन किया था, तो जो पर्कुलेशन वेल भी बने थे वो भी अब शहर की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और यही वजह है कि लोग सोलन के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है और उन क्षेत्रों के लोगों में तो बहुत ज़्यादा परेशानियां का सामना, उन क्षेत्रों के लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जहां पर सड़क सुविधा नहीं है, क्योंकि वहां पर टैंकरों के माध्यम से भी वो पानी मंगवाने में टैंकरों के माध्यम से भी पानी नहीं मंगवा पा रहे हैं। वजह है कि वहाँ पर सड़कें नहीं है, तो ऐसे में बारिश ही एक सहारा बनी हुई है कि बारिश का पानी भरकर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ सोलन शहर की है और सोलन शहर लगातार बढ़ता हुआ शहर है, लगातार प्रगति कर रहा है, लेकिन पानी के मामले में यह शहर लगातार पीछे जा रहा है। और यही वजह है कि यदि पानी का कोई स्थायी हल नहीं निकला तो आने वाले दिनों में सोलन शहर में लोग आने से भी घबराएंगे कि यहाँ पर हमेशा ही पानी की समस्या बनी रहती है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वतंत्रता दिवस की आपको एक बार फिर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।